प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। प्रभु आप सबको शांति दे। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने यह संसार मनुष्यों के सहयोग से भरा है। उसमें एक खास जीव है जिसका नाम है क्षित्री। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमेन। प्रेज लॉर्ड। कितना इंटरेस्टेड और लुभावना वचन आज होगा, आप इस बात को जांच लीजिए। जितने भी हमारे भाई बहन, बेटे बेटियां या हमारे बुजुर्ग इस वचन को अगर सुनते हैं, तो अगर आपकी अर्धांगिनी, आपकी जीवन साथी, आपकी जीवन पार्टनर, आपकी पत्नी और आपकी घरवाली अगर पास बैठी है, तो उससे डर कर बैठिएगा। उसकी अभी तारीफ कर दीजिए, अच्छी बात है, वरना आज प्रभु के वचन का सोंटा वो मारेगी कि आप सीधे हो जाएंगे जैसे जलेबी सीधी होती है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने ये संसार आदम को दिया था। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि सारा अधिकार उसने आदम को दिया था, लेकिन जब उसके पास सूबेदार आ गया, उसकी पत्नी, उसकी जो सहकर्मी थी, तो वो वजन उसके कंधों पर चला गया, यानी कि उसने अपने हाथ में ले लिया। तो मनुष्य जो आदम था वो किस काम का रहा? इसीलिए क्षत्रियां उसको अपनी उंगली पे नचाती हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अब ध्यान से सुनिए, एक ही मनुष्य को एक ही क्षत्रि परमेश्वर ने दी थी, लेकिन मनुष्य एक नहीं हो सकता, यानी कि मन में। सच्ची बात है, हम सामने अपनी बात भी करते हैं, आपकी भी करते हैं, कि मनुष्य की कामना तब से, जब से क्षत्रि परमेश्वर ने मनुष्य को दी, जब उसने फल खा लिया, तब से ना परमेश्वर सोया ना आदम सोया। सुनिए, और फिर भी उसका मन और बीवियां चाहता है। इसके लिए बेशक उसके मुंह में दांत ना हो, पेट में आंत ना हो, तो भी उसकी नीयत और कामना यही होती है, वो सुंदर है, वो सुंदर है, वो सुंदर। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि अपनी आंखों पर कंट्रोल कर,
तब तेरा हृदय साफ, पाक और शुद्ध रहेगा। क्योंकि अगर तेरी आंखें साफ और शुद्ध हैं तो तेरा सारा बदन उजला है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि आंखों की लालसा ही मनुष्य को गड्ढे में ले जाती है। पंजाबी में कहते हैं टोए विच ले जाती है, जिथे चिक्कड़ होवे, जिथे पैर विच दबे जान, बाहर ना निकल होवे। सुनिए, ये बातें इसलिए कहते हैं कि हमारी सोच जवानी में और होती है, बचपन में और होती है, बुढ़ापे में और होती है, लेकिन ये लालसा सब में एक जैसी होती है। ये ऐसा बड़ा पाप जो संसार के सरदार ने मनुष्यों में भरा है, ये घटने वाला नहीं है। क्यों? ये दूध में नींबू डाला हुआ है, जो दोबारा दूध नहीं बन सकता बिना परमेश्वर की सहायता के। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिए, और मनुष्य की सीमाएं 3 तरह की होती हैं, बल्कि 4 तरह की होती हैं। 25 साल, 50 साल, 75 साल और 75 के बाद 100 तक। 100 तक तो कोई नहीं पहुंचता, लेकिन फिर भी हम उसको गिनेंगे। 25 साल तक वो कैसे खिलौनों की तरह दौड़ता, भागता, खेलता है, तोते की तरह बोलता है। लेकिन 25 से 50 तक वो घोड़े की तरह दूल्हे को लेकर देश चक्कर पे चक्कर लगाता है कि उसने शादी की है। लेकिन जब वो 50 पार कर जाता है, 50 और 75 के बीच में आ जाता है, तब वो गधा बन जाता है। क्यों? बच्चे बड़े हो जाते हैं, बीवी पास नहीं आने देती, तब वो क्या करता है? अपनी मेहनत करता है, सामान लाता है, गधे की तरह लाद कर शाम को बच्चों को देता है, खाते पीते हैं और अच्छा बुरा बोल के मस्त हो जाते हैं। और 75 के बाद जब उसकी आंखें काम नहीं करती, आंखों को ऐसे देखता है जैसे उल्लू देखते, कानों से सुनता नहीं, जुबान बंद नहीं होती, बेशक बोला जाए या ना बोला जाए। उसको कहते हैं या तो कुत्ता या उल्लू। गाली देता है कि उसकी कोई सुनता नहीं है। अरे जब तेरी जरूरत नहीं है तो तेरी कौन सुनेगा? इसलिए जब तक आप घोड़े हैं, उसके बाद की आयु के बारे में सोचिए, पहली मत सोचिए। सुनिए, राजा लोग 5-5 शादियां, 10-10 शादियां इसीलिए करते थे, उनके पास खाने पीने को मुफ्त का था, पहनने को मुफ्त था, राजा भवन में रहता था, किसी बात की चिंता नहीं, हर कोई उसके आगे सर झुकाता था। वो लोगों के लिए क्या था? ईश्वर। आज मनुष्य क्या है? 50 और 75 के बीच में है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। काम नहीं है, वो काम सारा दिन ढूंढता है। अगर 100-200 का मिल गया तो घर वाले गालियां देते हैं कि हम इसका क्या करें। लेकिन अगर उसकी बीवी समझदार है, सुघड़ है, अकल वाली है, प्रेम करने वाली है, धन नहीं मांगती, लालच नहीं करती, अपने पति की बेइज्जती नहीं देखना चाहती, और कोठी कार का लालच नहीं, सोने का लालच नहीं, वो उसी 100-200 रुपए में एकदम अच्छा खाना बना के किसी तरीके से भी वो परिवार को खिलाती है। सुनिए, लेकिन अगर आपकी पत्नी जैसे हमारी ये अर्धांगिनी पास बैठी है, इसकी दोनों कैटरेन डैमेज हैं, लेकिन कभी आपने इसको जज किया है? फिर भी परमेश्वर की सेवा करती है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के आगे झुक जाती है।
हमने गलतियां की हैं, हम सामने आपके इसके सामने भी क्षमा मांग सकते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। क्यों? असल बात क्या है कि वो मनुष्य कैसा धन्य मनुष्य होता है जिसको ऐसी पत्नी मिल जाए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार धन्य कहलाए। सुनिए, वो अपने पति की, चाहे वो बुरा हो, उसकी खामियां गलतियां नहीं देखती, क्योंकि वो मूंगों से भी ज्यादा कीमती होती है। हीरे की कीमत मूंगे से बहुत कम होती है। मूंगा बहुत कीमती होता है। क्यों? वो एक छिप्पी में से निकलता है, मोती भी कहते हैं उसको। उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। वो कुदरती तौर पर बना बनाया मिलता है। हीरा कोयले में से निकलता है, जिसको निकालने के लिए हाथ, पैर और मुंह भी काला हो जाता है। लेकिन मूंगा निकालने पर आपको उसमें से खाने के लिए चर्बी भी मिलती है। सुनिए, क्योंकि भली पत्नी के जीवन में कभी किसी बात की घटी कमी नहीं होती, कभी उसके परिवार में दुख नहीं होता। वचन को पढ़िए, नीति वचन 31 अध्याय उसका 10वां वचन सुनिए। भली पत्नी कौन पा सकता है? क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है, और हमें अपने अर्धांगिनी पर अपने से ज्यादा विश्वास भी करना है। और सुनिए बात, ये सब कुछ वचन के अनुसार ही आपको बताया जाएगा। सुनिए, अच्छी, दयालु, करुणामयी और सब पर भला करने वाली स्त्री हमेशा को ही परमेश्वर के लिए एक चिराग की तरह होती है, जिसको वो जला देता है ताकि वो सबको रोशनी देती है। क्यों? वो किसी गरीब को नहीं देख सकती, वो भूखे नंगे को कभी भी खाली नहीं जाने देती। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया हो वो स्त्री धन्य होती है और मूंगों से भी कीमती होती है। जब ये तब होता है, मालूम होता है, जब उसकी शादी हो जाती है। क्यों? पहले वो अपने परिवार में होती है, उसको किसी बात का हिंदुस्तान में अधिकार नहीं दिया जाता था। बाहर की बात हम करते नहीं, क्योंकि हम कभी अपने शहर से बाहर नहीं गए। सुनिए, और जो मनुष्य शादी कर लेता है, उसकी पत्नी उसके घर में एक, क्या कहते हैं, शिष्टाचार भरी, हर बात में कामयाबी हासिल करने वाली होती है। वो कभी किसी को ऊंचा नहीं बोलती, कभी किसी को गाली नहीं देती। अगर कोई गलती करता है वो उसको प्यार से समझा देती है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि वो अपने विश्वास से परिवार को फलवंत करती है और खुद भी वो फलवंत दाखलता सी बन जाती है। दाखलता वो पौधा है जो परमेश्वर ने लगाया है, जिसके ऊपर दाखें लगती हैं। दाख लता, लता होती है जो बेल। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, और जिस परिवार में वो ऐसी स्त्री जाए, वो परिवार एकदम शांति से भरा हुआ और गुणवान परिवार के मेंबरों से सदा भरा रहता है, और सबके सब परमेश्वर के लिए एक चित्त होकर दुआ भी करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि
फलवंत स्त्री जो होती है उसके मन में एक ही इच्छा होती है कि उसके नाती पोते उसकी बेच के चारों तरफ उसके आसपास रहें, चाहे वो कहीं से भी आए। वो कभी किसी बुराई से घबराती नहीं, किसी दुख में वो डरती नहीं, वो सबका भला चाहती है। वचन पढ़िए, भजन संहिता 128। आप जान लीजिए, उसके लिए वचन है कि तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जल पाई के पौधे से होंगे। अगला वचन, सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाता है। हालेलुया। सुनिए, आपने पवित्र शास्त्र बहुत बार पढ़ा भी है और जाना भी है। अगर आपने हन्ना की किताब पढ़ी हो, वो बांझ स्त्री थी, उसके घर में संतान नहीं थी। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, और वो हमेशा परमेश्वर के आगे घुटने टेक कर रोती रहती थी कि हे यहोवा, मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे संतान दे, लोग मुझे जीने नहीं देते। उसकी सौतन जो पनन्ना नाम की थी, वो उसको बहुत ताने मारती थी, लानतें भेजती थी, क्योंकि उसके 5-6 बच्चे थे उसी पति से। हालेलुया। सुनिए, तब वो हर समय रोती रहती थी, खाना भी नहीं खाती थी, और परमेश्वर से वो हमेशा दुआएं करती थी कि यहोवा उसकी सुन ले और उसको मातृत्व का सुख प्रदान करे। जब उसका पति घर में आता और उसको बहुत समझाता कि हे हन्ना, तू क्यों रोती है। अब पति की अच्छी बात देख लीजिए, वो उसके लिए क्या सोचता है। वो उसे कभी नहीं कहता, अगर अच्छा पति हो, कि तेरे घर में संतान नहीं है, तू बाहर निकल। बिल्कुल नहीं। वो जानता है कि जो परमेश्वर करता है अच्छा करता है और हमारे भले के लिए करता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर एक दिन उसको आशीष देगा, इसलिए वो उससे कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करता। वो जानता है कि ये स्त्री अपना परिवार छोड़कर मेरे घर में आई है, इसमें कोई मेरी कमी हो सकती है, इसकी कमी हो सकती है। अगर दोनों में है तो परमेश्वर की मर्जी है, इसमें मनुष्य क्या कर सकता है। सुनिए, और उसका पति उसके पास आकर उसको बड़ी सांत्वना देता था कि दुख बर्दाश्त कर ले, चिंता मत कर। और खास तौर पर उसे एक बात कहता था जो आप सोच नहीं सकते। वो कहता था कि हे हन्ना, तू दुखी क्यों होती है? क्या मैं तेरे लिए तेरे 10 लड़कों से कम हूं? देखो, एक पति होकर उसके आगे कितना नम्र और दीन बनता है कि वो कहता है मुझे अपने 10 लड़कों के समान समझ, इतना लाड कर, प्यार कर कि तू भूल जाए। अब आप इस बात को जान लीजिए कि भली पत्नी अगर आपके घर में है तो आपका घर स्वर्ग है। बेशक आपके बच्चे आपसे दूर चले जाए, कोई बात नहीं। क्यों? एक ना एक दिन वो घर में आते ही आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन निकालिए, पहला शमूएल पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत सुनिए। इसलिए उसका पति अल्काना जो ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? पहले ये क्या है, सांत्वना दी उसने। फिर क्या कहा, क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं?
इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पत्नी की हर बात को हृदय की गहराई से सोचता है और उसके भले के लिए उसके साथ प्रेम से रहता है। आप अपने घर में अगर शांति चाहते हैं तो एक ही तरीका है, सारा संसार भूल जाइए, अपनी पत्नी से कहिए कि तुम मेरे लिए परमेश्वर की बेटी होकर आई हो, बस। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति नाल भरे रहन। आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हम दुआ करते हैं कि आपके घर में हमेशा शांति और आशीष रहे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।